तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज बातें तो कुछ और होने वाली थी, लेकिन आज स्वतंत्रता की ही बातें चलेंगी। ठीक है कि स्वतंत्र कौन है, स्वतंत्र कैसे जिए, आनंद में कैसे जिए, स्वतंत्रता कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, जो भी चीजें आज हैं, जैसे किसी का बेटा उसकी बात नहीं मानता होगा, किसी का पति उसका बात नहीं मानता होगा, किसी की बेटी उसका बात नहीं मानती होगी, किसी का लड़का उसका बात नहीं मानता होगा, या तो हो सकता है वही खुद किसी का बात नहीं मानती हो। बात समझिएगा, आज आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप उससे मानसिक रूप से आजाद होना चाहते हैं, देखो घर छोड़ के तो नहीं भाग सकते ना, घर में तो रहना है, लेकिन घर में रहते हुए भी मेंटली फ्री रहें, मतलब मन से आजाद हो जाएं, और हमें कोई भी चीज सदमे में ना ले जाए, टेंशन ना दे, तनाव ना दे। तो असली आजादी क्या होती है? विचारों से, किसी के बातों से जो आपको प्रभावित कर रहे हैं उससे मुक्त हो जाना। जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग जेल में भी थे तो आजाद थे, क्योंकि ये मानते थे कि मैं आजाद हूं, तभी इन्होंने क्रांति कर पाई। तो असली स्वतंत्रता क्या है? असली स्वतंत्रता ये नहीं कि आप कहीं बाहर घूम ले रहे हो, ठीक है वो तो है ही। असली स्वतंत्रता अपने अंदर की स्वतंत्रता है कि क्या मैं 10 लोगों के बीच रह रही हूं तो रह के भी मैं स्वतंत्र हूं कि नहीं, या उनकी बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं, या वहां से आने के बाद मेरे दिमाग में शोर चल रहा है। तो असली स्वतंत्रता क्या है? बाहर के अंदर। एक लाइन है कि कुछ लोग जेल में न होते हुए भी जेल में हैं। वो लाइन हम ही लोगों के लिए। जेल में हम नहीं हैं, लेकिन हम मन से जेल में बंद हैं, जिसकी वजह से खुल के जी नहीं पा रहे हैं। तो असली स्वतंत्रता क्या है? मानसिक आजादी। बात समझ में आ रहा है? देखो आज टॉपिक क्या चलने वाला था, क्या चल गया, इसीलिए कोई भी चीज ना मतलब उसी समय डिसाइड हो जाएगी। कल मैंने मीटिंग बोला था मन के ऊपर लूंगा, तो ये भी मन का ही टॉपिक है। तो आज की मीटिंग जो छोड़ेगा, विश्वास मानिए वो आज बहुत कुछ छोड़ देगा। इसीलिए आज स्वतंत्रता पाने के लिए सिर्फ 27 लोग आए हुए हैं, और मीटिंग खत्म होते होते देखिए कितने बचते हैं। तो स्वतंत्रता खुद के अंदर के मन को दूसरे के मन से मुक्त कर देना ही स्वतंत्रता है। जैसे किसी ने बोला, आपको डांटा, गुस्सा किया, अंदर आप फंस रहे हो, ये तो अंदर से खुद ही परेशान है। अब इसकी बातों को मैं पकड़ के लेके बैठ जाऊं तो मैं बीपी, शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज बन जाऊंगी। बात समझ में आ रहा है? अपने मन को इतना ट्रेंड कर देना है कि दूसरे की बातें आपको प्रभावित ना करें, और मानसिक स्वतंत्रता ही असली स्वतंत्रता है। अच्छा, इसको मानते हो कि नहीं आप लोग? कई सारे औरतें ऐसी भी होती हैं जिनको सोने से लाद दिया जाता है, पैसे से तौल दिया जाता है, लेकिन उनका जीवन नरक से बदतर हो जाता है। आपने देखा है ऐसे? मैंने देखा है। पैसा की कमी नहीं है, लेकिन मन से वो कुछ नहीं कर सकती। वो दूसरा जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलना है, जो वो कहेगा वही करना है। बात समझ में आ रहा है? वो बोलता है ये करना है तो यही करना, अगर गलती से कुछ गलत भी हो गया तो वो फिर वो कोई भी हो सकता है। यहाँ तक कि मैंने ऐसी ऐसी महिलाओं को देखा है कि बेटा उनका है और बेटा माँ को डांट रहा है, मतलब बेटा उनको चला रहा है। जिस माँ ने जन्म दिया है, बेटे ने माँ को ही डांटना शुरू कर दिया। तो असली स्वतंत्रता क्या है? मानसिक स्वतंत्रता ही असली स्वतंत्रता है। जब तक पहले मन से स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक शरीर से स्वतंत्र हम नहीं हो सकते, हम कैद रहेंगे। बात समझ में आ रहा है सबको? ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? तुलसी दीदी आज बहुत अच्छी लग रही है। बात समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। मेरा ध्यान सब पे रहता है, कौन क्या कर रहा है, और यहाँ पर होकर के भी यहाँ पे है कि नहीं है वो भी पता चल जाता है, इसीलिए मैं टोक देता हूँ बीच में। ठीक है, तो मानसिक स्वतंत्रता कैसे पाएं उस पे चलते हैं। तो पहले आता है विचार, फिर आता है भाव, फिर आता है व्यवहार। लिख लेना, आप लोग लिख सकते हो तो लिख लेना।
जैसे अगर कोई आपको गाली दे रहा है ना, तो वो गाली एक एक नहीं आई, पहले उसके मन में विचार आया था, फिर वो भाव आया था, फिर उसने गाली दे दिया। जैसे किसी का आपसे रिश्ता खराब चल रहा है ना, तो एक एक नहीं खराब हुआ, पहले क्या आया था, विचार। वो किसी और के थ्रू भी आ सकता है, आपके माइनस पॉइंट को पकड़ के भी वो विचार दिमाग में डाल सकता है। अब वो भावनाएं उसकी शरीर में दिखती हैं, जैसे वो आपके साथ है, जा रहा है तो आंखें ऐसे बना के जा रहा है, अभी बोल नहीं रहा, वो भाव दिख रहा है शरीर में, आगे आने वाले समय में शब्दों में दिखेगा। देखो आज बहुत इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, समझ गए ना तो भाई जीवन धन्य हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा बीमारी क्यों होती है। तो मैंने क्या बोला, विचार, भाव, व्यवहार। जैसे अगर एक विचार मैं पकड़ लूं, स्त्री नरक का द्वार है, सबने सुना होगा, स्त्री नरक का द्वार है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना, स्त्री नरक का द्वार है, ठीक। तो क्या सचमुच स्त्री नरक का द्वार है, या फिर जिसने बोला था वो क्या सोच के बोला था। ये एक विचार है, एक सिंपल सा विचार है। अब सोचो कोई लड़का है, अगर उसको दो तीन लड़कियों से धोखा मिल गया, उसमें उसकी भी गलती थी, अगर उसको ये लाइन मिल जाए कि स्त्री नरक का द्वार है, तब तो वो इंस्टॉल कर लिया, इसमें इसमें बैठा लिया, तो फिर वो किसी भी स्त्री को देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे ये तो ऐसी होती है, वैसी होती है। बात समझ में आ रहा है। तो एक विचार आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए काफी है, चाहे वो नर्क की तरफ ले जाए, चाहे वो स्वर्ग की तरफ लेके जाए। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। जैसे किसी ने बोला कि तुम जो हो ना, सबके लिए कलेश पैदा करती हो, अक्सर घरों में बोला जाता है तुम कलेश पैदा करती हो। बेचारी वो खाना भी बना रही है, खिला भी रही है, अच्छे से सब कुछ कर रही है, और उसको बोला तुम कलेश पैदा करती हो। अगर वो महिला इस बात को दिमाग में घर कर जाए तो आत्मग्लानि हो जाएगी, उसकी आत्मा उसको धिक्कारने लगेगी, तू ऐसी है, तू मतलब खुद पे वो डाउट करने लगेगी, खुद भ्रम में जीने लगेगी, और वो भ्रम अंदर ही अंदर उसको खाता जाएगा। तो पहले उसने क्या पकड़ा, विचार। तो आप अपने मन में देखिए कि मैंने कोई ऐसा विचार पकड़ा है क्या जो मेरे को बीमार बना रहा है, या मेरे को किसी ने कोई ऐसी बात बोली थी जिसको मैंने पकड़ के रख लिया है। देखो ना, आंख बंद करके जब 10 मिनट 5 मिनट बैठोगे ना, तो दिखेगा, क्या दिखेगा, किसी ने बोला था कि तू घर के लिए बनी है, तेरे लिए कुछ और नहीं है, तो घर का काम कर, आपने उसको स्वीकार कर लिया, इसलिए आप और अपना रूप नहीं देख पा रहे। किसी ने बोला था तू औरत है, औरत इतना ही कर सकती है। किसी ने बोला था कि औरत पैसा कमा के करेगी क्या। तो ऐसे बहुत सारे विचार लोग बोलते हैं और महिला उसको धारण कर लेती है। बात समझिएगा। तो जैसे ही आपने विचार को धारण किया, जैसे मैंने एक विचार धारण किया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा जो होती है वो सर्वशक्तिमान होती है, सब जगह व्याप्त होती है, उसके पास बहुत पावर होती है, इसीलिए मैं सारे सारे टॉपिक्स पे बोल देता हूँ, इसीलिए मैं कहीं भी खुल के बोल सकता हूँ। ये चीज मैंने मान रखा है और ये सत्य भी है। अगर मैं मान लूं कि मैं तो सिर्फ जॉब के लिए बना हूं, तो आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, आप लोग के पास नहीं होता। मैंने माना था कि मैं आप लोगों को भी ट्रेनिंग दे सकता हूं, मैंने माना था कि मैं किसी को भी बढ़ा सकता हूं, मेरे माध्यम से प्रकृति बढ़ा सकती है। तो वो विश्वास, वो विचार मैंने इंस्टॉल किया था, और वो विश्वास मेरे को शक्ति देती है, और वो शक्ति से मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ, वो शक्ति से मैं कोई ज्ञान की बातें करता हूँ। तो अगर आपने मान लिया है कि मेरा पैर तो अब सही ही नहीं होगा, तो वो विचार आपने पकड़ लिया है, और विचार जब आपने पकड़ लिया है तो वैसा भाव बन रहा है, और वैसे ही माहौल बन रहा है, तो चीजें खराब हो रही हैं। अगर आपने मान लिया है कि ये चीजें तो अब सही ही नहीं होंगी, तो वो विचार आपने पकड़ लिया है। और विचार पकड़ाता कौन है, आपके इर्द गिर्द के लोग, या पूर्व जन्म के कुछ कर्म। तो सबसे पहला जो रूल होता है कि पहले देखना होता है खुद को, ये मान करके कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं देखने वाली हूं। कभी आपने देखा है कि किसी के घर में शादी होती है और अंदर से आता है, बड़ा शादी का रथ हूं, अगर इसको कोई आ रहा है ना, किसी के मन में आ रहा है, तो वो ईर्ष्या के भाव में उसका मन चला गया है। और जो देख रहा है उसको, जो देख रहा है उसको कि ईर्ष्या हो रही है, अगर वो महिला अपने आप को देख पा रहे ये क्यों आ रहा है, तो वो महिला समझदार हो चुकी है। जो महिला ये बोल रही है कि अरे मेरे मन में क्या ही चलता रहता है, यानी वो अब ये देख पा रही है कि मन में मेरे चलता रहता है,
नहीं, जो नहीं देख पा रही वो क्या करेगी, मन की बातों को पकड़ के वही कर देगी। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे किसी ने देखा सास बहू, अब बहू जो थी वो सास को मारने की ड्रामा कर रही थी, मतलब सास को मारने की प्लानिंग कर रही थी। अब कौन देख रहा है, बहू देख रही है इस धारावाहिक को। अब उसमें से कुछ विचार उसके मस्तिष्क में चले गए, तो जब सास से लड़ाई होगा ना, तो ऑटोमेटिक वो विचार आएंगे उसको कि इनको हम ये कर दें, इनके साथ ऐसा कर दें। विचार कहाँ से आया, टेलीविजन से। देखो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर समझ गए ना तो आप समझ पाओगे आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, विचार। तो आज एक विचार पकड़ के जाओ आप लोग कि आप लोग के अंदर इतना शक्ति है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, ये एक पहला विचार। दूसरा, आपके बॉडी, आपकी आत्मा में इतना शक्ति है कि आपकी कोई भी बीमारी सही कर सकती है, दूसरा विचार। तो ये विचार जब ज्यादा मात्रा में मन में इंस्टॉल होते हैं तो एक शुद्ध मन का निर्माण होता है। बात समझ में आ रहा है, मन का निर्माण किससे हुआ, विचार से। वो विचार जब बार बार चलता है तो क्या पैदा होता है, भाव। जैसे अगर किसी को देख के बार बार आ रहा है ना, ये खराब इंसान है, ये खराब इंसान है, ये खराब इंसान है, अब बाई डिफॉल्ट वो आपके सामने आएगा ना तो आपका चेहरा बन जाएगा, आपका बॉडी वहां पे रुकने के लिए नहीं बोलेगी। बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर आपको ये दिख रहा है ना कि इस इंसान के पास जाने से मेरा शक्ति खिंच जाता है, पूरा ऊर्जा चूस ली जाती है, तो विश्वास मानो आप जब जब उसके पास जाओगे आप बीमार होके आओगे। ये सच्चाई है, होता है ऐसा। और लोग दवा पे दवा किए जा रहे हैं, शरीर सही नहीं हो रहा है, मन सही नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को नहीं बदला है। मन क्या है, मन एक सॉफ्टवेयर है। जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है ना, जब वो खराब हो जाता है तो मोबाइल क्या हो जाती है, काम नहीं करती है। वैसे हमारा मन सॉफ्टवेयर है, वो किसको चला रहा है, हमारे शरीर को चला रहा है। बात समझ में आया। जैसे एक लड़की होती है जिसको संस्कार दिए जाते हैं अच्छे, यानी उसके मन में अच्छे अच्छे विचार डाले जा रहे हैं। कौन डालता है, उसकी दादी अम्मा, उसकी माता, ठीक है। और उसी माता ने ये भी विचार डाल दिया कि लड़कियां कमाती नहीं है, लड़कियां घर की काम करती हैं। अब पता है क्या होगा, अगर ये विचार डाल दिया तो क्या होगा पता है, अच्छे विचार थे लेकिन एक विचार इसने ये भी पकड़ लिया था बेचारी ने कि लड़कियां पैसा नहीं कमाती, वो तो घर का काम करती हैं। तो जब कठिन परिस्थिति आएगा ना, और जब उसको पैसा कमाने की बारी आएगी ना, तो वो डरेगी, क्योंकि उसके मन में वो बीज बोया ही नहीं गया था। बात समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। तो जिस प्रकार किसी भूमि में जो बीज डाला जाता है, तो भूमि को नहीं मतलब है कि आप कांटा बो रहे हो, फल बो रहे हो, फूल बो रहे हो, सब्जी बो रहे हो, भूमि को नहीं मतलब। वो क्या बनाएगा, वो पौधा और पेड़ बनाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। वैसे ही ये हमारी मन की भूमि जो है, उसमें कैसे विचार आप बो रहे हो वैसे ही फसल आती है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो गलत संगत में पड़ गया, और संगत से उसने क्या सीखा कि पत्नी को तो कभी बोलने ही नहीं देना चाहिए, पत्नी को तो पैर की जूती समझना चाहिए, पत्नी को हमेशा दबा के रखना चाहिए। अब पता है क्या होगा, पत्नी पढ़ी लिखी है, अच्छी है, समझदार है, अब वो पत्नी की बात कभी सुनेगा ही नहीं। पत्नी अगर उसके भलाई के लिए भी बोलेगा ना तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसने दिमाग में क्या बैठा रखा है, पत्नी को तो बोलने ही नहीं देते हैं। बात समझ में आया। वहीं पे एक लड़का है जो सही संस्कार, सही लोगों की संगति में होने से कारण उसने विचार क्या रखा, यहाँ पे कोई, सबका अस्तित्व है, यहाँ पे कोई अलग अलग नहीं है। अलग अलग का मतलब आत्मा के लेवल पे सब एक हैं, सबके अंदर शक्ति है, सबके अंदर ऊर्जा है, तो हमें सबकी कदर करनी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, फिर करनी चाहिए। अब ये एक विचार क्या करेगा पता है, उस लड़के का जीवन बदल देगा। तो आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आज से ही देखना शुरू कर दीजिए वो कैसे विचार को ले रहे हैं, कैसे विचार को धारण कर रहे हैं। आगे जाकर के जो उनके रिश्ते खराब होंगे ना, वो इसी कारण होंगे, क्योंकि उनको सही संस्कार सही समय पे नहीं दिए गए। और संस्कार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। तो असली स्वतंत्रता समझ में आ रही है। असली स्वतंत्रता क्या है, मन की स्वतंत्रता है। असली स्वतंत्रता ये नहीं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन डीजे बजा दिया, भक्ति सॉन्ग लगा दिया, फिर उसी काम में लग गए। क्या, माँ को गाली दे रहे हैं, बहन को गाली दे रहे हैं, माँ की इज्जत नहीं कर रहे हैं, बहन की इज्जत नहीं कर रहे हैं, पत्नी की इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो संस्कार ही हमारे जीवन को आकार दे रहे हैं। और ये संस्कार कौन डालता है,
सोशल मीडिया डाल रहा है, बच्चे कैसे मूवी देख रहे हैं, बच्चे कैसा फिल्म देख रहे हैं, कैसे फोटो देख रहे हैं, कैसे उनको माहौल में रखा जा रहा है, हम क्या उनसे बातें कर रहे हैं। पति पत्नी जब आपस में लड़ाई करते हैं तो उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। आपको मैं बताऊं, मैंने ऐसी ऐसी महिलाओं से बात किया है जिसका बच्चा 3 साल का 4 साल का, उसको थायराइड हो गया है। मुझे पता था थायराइड क्यों हुआ है। जब मैंने पूछा आप पति पत्नी कैसे रहते हो, तो उन्होंने क्या बोला कि पति हमारे शराब पी के आते हैं, उनसे मेरी लड़ाई होती है, और वो लड़ाई बच्चा सोते सोते देखता है, कई बार उठ करके नाखून चावता है और डर करके बोलता है मम्मी पापा आप साथ में रहो ना, दूर मत जाओ, अलग मत हो। अब वो बताओ, वो बच्चा जो अंदर बहुत सारे इमोशंस भरा है, वो निकालना चाहता है, वो निकाल नहीं पा रहा है, तो उसका थायराइड ग्लैंड खराब होगा कि नहीं, उसको थायराइड होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। जब मन की अभिव्यक्ति नहीं होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो बच्चा, जब यहाँ से आवाज ईमानदारी के साथ नहीं निकलती और अंदर ही अंदर महिला या पुरुष घुट रहा होता है, तो उसको थायराइड होता है। और सबसे ज्यादा थायराइड महिलाओं को होता है, आप रिकॉर्ड चेक कर लेना। क्योंकि महिलाएं खुल करके कभी एक्सप्रेस नहीं करती हैं, अपने आप को व्यक्त नहीं करती हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी दबाया जाता है, उनकी भावनाओं को दबाया जाता है। जब छोटे बच्चे को उसकी मम्मी चिल्ला चिल्ला के डांटती है, उसके पापा चिल्ला चिल्ला के डांटते हैं, तो उसका मन पता है क्या बोलता है कि मम्मी जब आप डांटती हो ना, जब चिल्लाती हो ना, तो मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता, मैं कंफ्यूजन में चला जाता हूँ, मुझे आपके प्रेम की जरूरत है, शांति की जरूरत है। मैं मानता हूँ मुझसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन आप जब चिल्लाते हो डांटते हो तो मैं और गलतियां करता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ, मेरा सिस्टम हैंग कर जाता है। तो वो बच्चा को प्रेम चाहिए, वो प्रेम से बदलता है, शांति से बदलता है। और एक टाइम बाद जब 15 20 25 साल का हो गया, तो जो बीज आपने बोया था वो इतना मोटा पौधा हो गया, तो उसको उखाड़ पाओगे क्या? जो बीज आपने बोया था वो इतना मोटा पौधा हो गया, अब उसको उखाड़ पाओगे क्या? नहीं ना। तो फिर वैसे उसकी प्रकृति बन जाती है। तो विचार से बना भाव, भाव से बना व्यवहार, और व्यवहार से बनी आदत, आदत बनाती है भविष्य। क्या बोला मैंने? विचार से बना भाव, भाव से बना व्यवहार, व्यवहार बनाती है आदत, आदत बनाती है भविष्य, भाग्य। आज चेक करो आपके विचार कैसे हैं, जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके बच्चे का विचार होगा, वैसे आपके घर के लोगों का विचार होगा। तो इस पे कोई नहीं बात करता है, और करना भी नहीं चाहते हैं लोग। क्योंकि अगर आप अच्छा विचार रखोगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, आप मेंटली फ्री होने लगोगे, आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस टॉपिक को कोई इंटरेस्टेड लेता भी नहीं है, बहुत सारे लोग यूं ही देखो, आज इस मीटिंग में भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन नहीं सुन रहे हैं, मुझे पता है। मैं नाम बोल सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, उनको बुरा लग जाएगा। तो विचार ही जीवन चला रहे हैं। जैसे मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं, अगर मेरे मन में ये आ गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया और मैं हड़बड़ी में आ गया, तो मेरा भी एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। और मैं एक विचार रखा हूं, अब तो हो ही गया ना एक्सीडेंट उनका, मैं तो आराम से जाऊं। ये एक सिंगल विचार कि अब तो हो ही गया ना एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट को तो मैं टाल नहीं सकती, थोड़ा आराम से जाऊं, क्या दिक्कत है? ये सिंगल विचार आपका एक्सीडेंट करवाने से बचा सकता है। एक सिंगल विचार कि ठीक है पति गुस्सा कर रहा है या बेटा गुस्सा कर रहा है, तो लग रहा है कहीं से फ्रस्ट्रेशन में आया है, मैं क्यों गुस्सा करूं? मैं वो समुद्र बन जाऊं ना जिसमें गुस्सा रूपी पत्थर फेंका जाए, तो मैं उसको संभाल लूं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी, भले से गलती नहीं है, ठीक है मेरी गलती हो गई होगी, क्या कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत हुई है क्या आपको? देखो ना कैसे गुस्सा शांत हो जाएगा। जब गुस्सा करने वाले के सामने जो गुस्सा सुन रहा है वो शांत होके मुस्कुरा देता है, तो उसका गुस्सा 2 कौड़ी का हो जाता है, वो खुद की नजरों में गिर जाता है। तो संस्कार ने बनाया, सॉरी विचार ने बनाया भाव, भाव ने बनाया व्यवहार, व्यवहार ने बनाया आदत या संस्कार, और उस संस्कार ने बनाया जीवन का आकार यानी भाग्य। तो भाग्य के निर्माता हम खुद हैं। बात समझ में आ रहा है कैसे? चलो दिखाता हूँ। आज जो मीटिंग्स चल रही है, शुरू में 60 लोग थे, क्या उन 60 लोगों के हाथ में ये नहीं था कि मैं मीटिंग्स में डेली आऊं? था कि नहीं था? चलो 2 3 को छोड़ देता हूं, था ना, 70 लोग थे।
लेकिन पहले ही उन्होंने अपना भाग्य खराब किया मीटिंग्स में ना आकर के। प्रकृति ने रास्ता दिखा दिया, प्रकृति ने पिछले कर्म के अकॉर्डिंग ये मीटिंग्स दे दी, एक दिन डेमो भी दे दिया, 2 दिन डेमो भी दे दिया, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। तो वो वहां से एक कर्म कर रहे थे लेकिन कर्म को छोड़ दिया। अब इसका खामियाजा क्या है, फिर उसी चक्र में वो फंस गए, जहां से वो मानसिक रूप से सुलझ सकते थे अब वो सुलझना बंद हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो वो कर लिए ना अपने भाग्य का निर्माण, प्रकृति ने तो दोनों ऑप्शन दिया था। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा आगे भाग्य बना रहा है, और जो आज हमें मिला है वो हमारे पिछले कर्म का परिणाम है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है चीजें? और मैं बताऊं, अगर इसको आप क्लियर कर ले गए ना तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। विचार बनाया भाव, भाव बनाया व्यवहार, व्यवहार बनाया आदत, आदत बनाया भाग्य। अब हमें ट्रैक करना है कि हमारे विचार कैसे हैं। क्या मेरे मन में किसी के प्रति जलन की भावना है? क्या कब किसी की सफलता प्रमोट होती है तो मेरे अंदर जलन आता है या फिर तालियां आती हैं? मैं बताऊं, 100 में से 90 लोगों के मन में आता है ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये इतना क्यों सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। ये नहीं आता कि मुझे भी सीखना है। और जिसके मन में जलन की भावना आएगी, जो दूसरों की सफलता पे ताली नहीं बजा सकता, उससे सफलता लाखों कोस दूर है। तो जब हम दूसरे की सफलता को एंजॉय करते हैं तो हम उस वाइब्रेशन को अपनी तरफ खींचते हैं, हम भी उस चीज को पाने लगते हैं। और जब हम दूसरों की सफलता या दूसरों की चीजों को देख के जलन होता है हमारे अंदर, कई सारे लोग हैं मेरे साथ डिस्कस करते हैं, हाँ मेरे अंदर होता है, मैं उस चीज को मानती हूँ और मैं इसको दूर भी करना चाहती हूँ, बोलते हैं वो, तब उसके अंदर बदलाव आना शुरू होता है। तो मैं बताऊं, आज आप, आज स्वतंत्रता के दिवस बस एक चीज लेके जाओ कि आज के बाद मैं कुछ भी करने से पहले सोचूंगी, और सोच के सोचूंगी। जैसे मेरे मन में कोई विचार आया, मैं बोलने जा रही थी लेकिन एक बार सोचूं क्या मैं सही है ये मेरे लिए और सामने वाले के लिए। अक्सर गुस्से में हम बोल देते हैं ना, उसको भी सोचो। एक समय ऐसा आता है कि आप जो चाहोगे वही बोलोगे, और एक समय ऐसा रहता है कि पता नहीं कैसे हो जाता है, मेरे से बोल देती हूँ, गुस्से में बोल दिया, ठीक है, अफनाहट में बोल दिया, जल्दीबाजी में बोल दिया। तो सतोगुण का मतलब क्या होता है, कब ब्रेक लेना है और कब एक्सीलरेटर लेना है, यानी जीवन रूपी गाड़ी को कब चलाना है और कब ब्रेक लेना है, कब कहाँ पे कितना बोलना है कितना रुकना है, यही होता है सतोगुण। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है? बहुत सरल भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, कठिन कुछ भी नहीं। अगर आपका ध्यान 20% भी यहाँ होगा ना, अगर सिर्फ शरीर है मन कहीं और है तो नहीं समझ में आएगा। मन मोर महुआ चित्त घुसौले, तन मोर एऊँगा, तन तन मतलब शरीर, तन मोर एऊँगा, तन यहाँ है, चित्त घुसौले, चित्त कहीं और है, भूसा में है। तो अभी इस मीटिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो उठा रहा है, मेरे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो जया जया राठी दीदी सबसे ज्यादा इस मीटिंग का जो फायदा उठा रही है। तो भाग्य तो बना ही रही है, ये वो दिखता है। जैसे आप 3rd फ्लोर पे हो ना, तो 2nd फ्लोर पे क्या चल रहा है आपको दिखता है, समझ में आ रहा है? तो जो चेतना के स्तर पे यहाँ पे है ना, तो वो नीचे वाले को देख पाएगा कि अभी उसके जीवन में अगर बीमारी आ रही है तो क्यों आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है तो क्यों आ रही है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें कला सीखिए आप लोग, हमें बस यहीं तक सीमित नहीं रहना है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे बैठा एक एक इंसान आज से 3-4 महीने बाद ऐसे 25-30 लोग की मीटिंग ले रहा हो, और वो 25-30 लोग जोड़ने का माध्यम बनेगा सखी स्वास्थ्य केयर। तो अपने आप को कभी हल्के में मत लीजिए, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आपको भी नहीं पता है। चलो इसका एहसास कराता हूँ। एक रूम में ताला बंद है और उसमें 10-20 हजार रुपया रखा है, ताला बहुत मजबूत है, तोड़ने के लिए बोल दिया है, तो हो सकता है कुछ लोग हार मान के छोड़ दें, बोले कि नहीं टूटेगा। लेकिन उसी रूम में आपके बच्चे को डाल दिया जाए और उसमें ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 2 मिनट का है, पता है वही दरवाजा आप तोड़ दोगे, वही दरवाजा आप तोड़ दोगे, ताला वाला सब तोड़ दोगे। बात समझ में आ रहा है? तो जब बात आती है ना कर्म की, कि यहाँ से मीटिंग से जुड़ के होगा क्या, सखी स्वास्थ्य केयर से जुड़ के होगा क्या, मैं बताऊं, मैं गारंटी देता हूं भाई साहब, आप काम करो या ना करो, आज से साल भर बाद यहीं से ऐसे ऐसे ट्रेनर और लीडर निकलेंगे ना जो हर जगह छा जाएंगे।
ये मेरे को अपने आप पे विश्वास है, क्योंकि मेरे को प्रकृति ने सिखाया है। अब उसमें वही लोग आएंगे जो कर्म को स्वीकार करेंगे, कर्म से तो पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो आप लोग ठानिए तो सही, बहुत कुछ भरा पड़ा है। आपको यहाँ तक पता चलने लगेगा, आगे की चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। कल जब जया राठी दीदी का मैसेज आया ग्रुप में ना, उससे पहले मुझे ये एहसास हो गया था, मैंने ग्रुप में डाला कि जया राठी दीदी का क्वालिफाई हो गया। मैं खाना बना रहा था और मेरे मन में अचानक से ये विचार आया कि इनका क्वालिफाई हो गया, और मीटिंग में मैं देख रहा हूँ अरे ये क्या हो गया। तो ऐसे ऐसे विचार आपके मन में आने लगते हैं जो होने वाले हैं। इसके ऊपर एक रियल कहानी बताता हूँ कि जो पक्षियां होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, जब भूकंप आने वाला होता है तो वो पहले ही फरार हो जाते हैं। उनको कैसे पता? बात समझ में आ रहा है? वैसे ही पेड़ों के ऊपर जब शोध किया गया, उनके उनके पेड़ के ऊपर कार्डियोग्राम लगा दिया गया, ठीक है, जिससे वो पौधों की गति नापी जाती है। शायद हाँ, वही वही लगाया गया, मतलब उसके अंदर स्पंदन को मापा जाता है। तो लकड़हारा जब जंगल में प्रवेश किया, सब पे लगा हुआ है, और जिस पेड़ को काटने गया उसको भी नहीं पता अभी कि मैं किसको काटूंगा, लेकिन पेड़ को पहले ही पता चल गया, उसका रेट बढ़ गया। तो वैसे ही आप इतना सेंसिटिव बन जाओगे ना, होती हैं महिलाएं सेंसिटिव होती हैं, इसमें कोई बात नहीं, प्रकृति से ज्यादा जुड़ी रहती हैं पुरुषों की अपेक्षा, इसमें कोई डाउट नहीं। महिला को कोई टच करे ना, उसको पता चल जाता है इसका हाथ जो टच कर रहा है ना, ये क्या चाह रहा है मेरे से। तो महिला इतना सेंसिटिव होती है, और इतना भी सेंसिटिव होती है ना कि वो आगे की चीजें समझ जाती है कि मेरा पति अगर इस रास्ते पे जा रहा है ना, तो इसको ये चीज मिलेगी करने को, ये चीज फेस करने को मिलेगा। इवन कई बार ऐसी ऐसी चीजें भी मैंने देखा है, महिलाओं के मस्तिष्क में आता है, बेटे को बोलती है वहां पे मत जाओ, और कुछ टाइम बाद पता चलता है वहां पे कोई अनहोनी घट गई थी। तो महिला जो होती है जब अध्यात्म की तरफ बढ़ती है, जब अपने आप की तरफ बढ़ती है, तो उसको ये सब संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। तो वो भी चीजें हम सीखेंगे, लेकिन वो कौन होगा? वो यहीं के लोग होंगे। और देखो, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि अगर 1 लीटर का बॉटल है तो उसमें 2 लीटर पानी नहीं आएगा। मीटिंग में आए थे 60 लोग, बचे कितने? 33 लोग, 70 लोग आए थे शुरू में। तो जिसकी पात्रता होगी वही इन सब चीजों को ग्रहण कर पाएगा, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा यार क्या बातें चल रही हैं, लेकिन लास्ट में यहीं पे आना है। अच्छा, जब जीवन का संघर्ष करेगा तो इन्हीं सब बातों पे आएगा, देखना आप। जब ना सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो खुद को समझने ही वो आएगा कि आखिर मेरे साथ ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। तो ये यही बातें सब उसको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि मैं उससे गुजरा हूं ना। ये मेरे बाल दिख रहे हैं ना, 30-40% बाल तक झड़ गए थे, इतना डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी में चला गया था, स्किन खराब हो गया था। तो भगवान बीमारी क्यों देता है? क्योंकि वो आपको आपसे मिलवाना चाहता है। प्रॉब्लम क्यों देता है? वो आपको आपसे मिलवाना चाहता है। सच्चाई है, ये सच्चाई बता रहा हूं। जब भी आप खुद को जानना शुरू करोगे ना, विश्वास मानो आपकी प्रॉब्लम समाप्त होना शुरू हो जाएगी। और ये अहंकार ही आता है जो लोगों को सुनने नहीं देता है। ठीक है, महिलाओं के अंदर थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है। पुरुषों के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती है, सूर्य प्रधान होते हैं ना, तो उनके अंदर ईगो ज्यादा होता है, इसीलिए वो किसी को सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मैं मान लूँ कि मैं ही ज्ञानी हूँ, तो मैं सीखना बंद कर दूंगा। मैं क्या मानता हूँ, अभी तो मैंने इतना सा भी नहीं जाना है, ब्रह्मांड में न जाने कितने ज्ञान है। अगर एक खाची बालू उठाऊं तो 1 कण भी मैंने नहीं जाना है, बहुत कुछ है। तो मैं और सीखता हूँ और जानता हूँ, जीवन का अनुभव लेता हूँ। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही एक पुरुष जब मान लेता है कि मैं ही जानता हूँ, तो फिर दूसरे की बातें उसको बुरी लगने लगती है। वैसे एक पुरुष जब मान लेता है मैं ही धनी हूँ, तो दूसरा कोई आगे बढ़ता है तो उसको जलन होने लगती है। तो ये चीजें बहुत गहरी आज बातें मैंने किया, हो सकता है थोड़ा ऊपर से गया हो, लेकिन स्वतंत्रता वही है जब मानसिक गुलामी से आप आजाद होंगी, खुद के वृत्तियों से, खुद की आदतों से आप आजाद होंगी, और हर दिन कुछ नया अपने अंदर परिवर्तन कर रही हैं आप। क्योंकि बहता हुआ जल अच्छा लगता है, वो पीने योग्य होता है। वैसे ही बहता हुआ इंसान, कर्म करता हुआ इंसान अच्छा लगता है। बहता हुआ, रुका पानी सड़ने लगता है, तो रुका जीवन भी सड़ने लगता है। और एक चीज और आप लोगों को लास्ट में बतानी थी।